हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेच्चू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन सारे प्रश्नों के आगामी एग्जामों में आने के बेहद ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? इसका सही जवाब क्या है? तो जमली कमली मस्जिद का निर्माण आपका 1528 ईस्वी में हुआ था। जमली कमली मस्जिद का निर्माण। संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, वित्त मंत्री के द्वारा संसद में आम बजट को पेश किया जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति। रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब क्या होगा? तो रानीगंज कोयला खान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। किस राज्य में है रानीगंज कोयला खान? आपका पश्चिम बंगाल में। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामानुजाचार्य को माना जाता है भक्ति आंदोलन के जन्मदाता। किसे? रामानुजाचार्य को माना जाता है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी औरंगजेब ने। मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार जो है आपका, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय को प्राप्त है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड कहलाती है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? रैंड है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार को जीतने वाली जो पहली महिला है वो कौन है? आशा पोड़ा देवी हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में पड़ता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर? अजमेर में। आल्पस पर्वत कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो आल्पस पर्वत जो है आपका यूरोप में स्थित है। आल्पस पर्वत कहाँ पर? यूरोप में। आल्पस पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो आल्पस जो पर्वत है यह आपका वलित पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? तो आल्पस पर्वत वलित पर्वत है। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? इसका सही आंसर क्या होगा? तो हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम था लिटिल बॉय नाम था हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम। भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उधमपुर में है भारतीय स्थल सेना के नॉर्थ कमांड का मुख्यालय। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं जयपुर, आगरा, अडयार, भोपाल। इसका सही जवाब क्या होगा? तो थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? तो अडयार में पड़ता है थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। पूना समझौता किस वर्ष में हुआ था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो पूना जो समझौता है आपका 1932 में 1932 में पूना समझौता हुआ था।
विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके ऑप्शंस हैं शहनाई, बांसुरी, सितार, वीणा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो विलायत खान का संबंध आपका सितार वाद्य यंत्र से है। किस वाद्य यंत्र से है? तो विलायत खान का संबंध सितार से है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख बंदरगाह है आपका लोथल है। और ये जो लोथल वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है लोथल वर्तमान में, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVIP इसको कर लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है। शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है आपका संतूर वाद्य यंत्र से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो सिद्धार्थ है किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही जवाब क्या होगा? तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिंधु एवं कान्हू थे संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो हल चलाने के निशान जो है हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगन से प्राप्त हुए। किस स्थल से? कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव होता है वह राज्य चुनाव आयोग करवाता है। यानी जिस भी राज्य में पंचायत और नगर पालिका का चुनाव होता है उस चुनाव को उस राज्य की राज्य चुनाव आयोग करवाती है। एक तो आपका निर्वाचन आयोग होता है जो केंद्र में होता है, और हर राज्य के लिए एक राज्य चुनाव आयोग होता है जो राज्य में राज्य के चुनाव को आयोजित करवाता है, राज्य के सभी चुनाव को नहीं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत सरकार का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का प्रथम विभाजन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो विश्व जनसंख्या आपका दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। डेंगू ज्वर किसके कारण से होता है? इसका सही राइट आंसर क्या होगा? तो डेंगू जो बुखार होता है, ज्वर होता है, किसके कारण से होता है? तो वायरस के कारण होता है आपका डेंगू ज्वर। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? माल्टोस होता है। मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति संविधान भारत के राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किसी भी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान कर सकता है। क्षमादान करने का मतलब ये हुआ कि पूरी उसकी सज़ा माफ़ नहीं होगी, उसकी सज़ा को घटा दिया जाएगा। यानी कि अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो उम्र कैद हो जाएगा। इस तरह का राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं क्षमा करने की। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।